बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी सौदागर की बेटी की है जो दिलचस्प और सनसनीखेज मुकदमे के गिर्द घूमती है। कहानी में एक बड़ा ताजिर काजी साहब के पास मुकदमा लेकर जाता है। वो बयान करता है कि वो शहर के बड़े ताजिर हैं और एक दिन जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। वहाँ उन्हें एक शख्स मिलता है जो उनका हमशक्ल है और वो ताजर को धोखा देकर उसके घर में रहने लगता है। इस धोखाधड़ी का आलम यह है कि ताजर की बेटी भी उस जाली शख्स को नहीं पहचान पाती। आइए इस पेचीदा कहानी के जादुई मोड़ों को आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या होता है। दोस्तों, एक आदमी काजी के पास आया। वो बहुत परेशान नज़र आ रहा था। काजी ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, तुम्हें क्या परेशानी है? उस आदमी ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, जनाब मैं शहर का मशहूर सौदागर हूँ। काजी ने चौंक कर उसे देखा। उसके कपड़े बेहद मामूली थे और उनमें जगह जगह पैबंद लगे हुए थे। काजी साहब के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो अपने तख्त पर संभल कर बैठते हुए बोला, अब मैं तुम्हें पागल कहूँ या दीवाना? हालांकि मैंने इस रईस सौदागर को आज तक नहीं देखा, मगर उसकी इमारत के किस्से ज़रूर सुन रखे हैं। ऐसे कपड़े तो उसके ग़ुलाम भी हाथ लगाना पसंद नहीं करते जो तुमने पहने हुए हैं। फिर काजी ने वहाँ पर मौजूद लोगों से सवाल किया, क्यों भाई, क्या तुम में से कोई शख्स इस बात की गवाही दे सकता है कि ये शख्स इस शहर का मशहूर सौदागर है? एक आदमी उठकर बोला, काजी साहब, इसकी शक्ल तो उससे बेहद मिलती जुलती है, मगर हुलिया उस जैसा नहीं है। मैं उसे करीब से जानता हूँ। इस खस्ता हाल शख्स ने एक ठंडी आह भर कर कहा, काजी साहब, मेरे साथ बड़ा धोखा हुआ है। मैं आपके पास इंसाफ मांगने के लिए हाज़िर हुआ हूँ, मगर यूँ मालूम होता है कि जैसे आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो फिर मैं अपनी फरियाद लेकर किसके पास जाऊं? काजी संजीदा होकर बोला, अच्छा तुम अपनी कहानी सुनाओ, तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा। उस आदमी ने कहा, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं एक सौदागर हूं और मुझे शिकार का बेहद शौक़ है। ये कल की बात है, मैं अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ शिकार करने चला गया। मेरी बदकिस्मती यहीं से शुरू होती है। एक हरण के पीछे मैं जंगल की दूर तक निकल गया। उस हरण को तो खैर मैंने शिकार कर लिया, मगर अपना रास्ता भूल गया। भटकता भटकता मैं एक झोंपड़ी तक जा पहुंचा जो जंगल में बनी हुई थी। वहां मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो शक्ल और सूरत में हूबहू मुझ जैसा था। मैं अपने हमशक्ल से मिलकर बहुत खुश हुआ, मगर मुझे क्या पता था कि वो बाद में मुझे धोखा देगा। उस शख्स ने मेरे लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया और फिर मुझसे मेरे बारे में बातें पूछने लगा, जो कि मैंने सच सच बता दी। हम लोग बहुत देर तक बातों में मसरूफ़ रहे। रात ज़्यादा हो गई तो उस शख्स ने मुझे शरबत का एक गिलास दिया। गिलास में मौजूद शरबत सुर्ख रंग का था। मैंने उसका शुक्रिया अदा करके शरबत का गिलास मुंह से लगाया। अभी मैंने आधा शरबत ही पिया था कि मेरा सर चकराने लगा और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर मुझे कोई होश नहीं रहा। अगले रोज़ मेरी आँख खुली तो मैं झोंपड़ी में अकेला था और ये शख्स वहाँ से गायब था। मेरे जिस्म पर ये पुराने फटे कपड़े थे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। खैर मैं झोंपड़ी से निकला और बड़ी मुश्किलों से रास्ता तलाश करता करता अपने घर तक जा पहुँचा, मगर उस वक्त मेरे सदमे की कोई इंतहा नहीं रही जब मेरे मुलाजमों ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और मुझे धक्के देकर वहाँ से भागाने की कोशिश की। मैं उनको यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा, मगर उनमें से एक मुलाजिम ने मुझे ज़ोर का धक्का देते हुए कहा, सौदागर तो घर में अपनी बेटी के साथ मौजूद है। तुम धोखेबाज हो, यहाँ से चले जाओ, वरना हम अभी सिपाहियों को बुलाकर तुम्हें जेल भिजवा देंगे। ऐन उसी वक्त मेरे घर की एक खिड़की खुली
और मैंने देखा कि ये मक्कार शख्स मेरी बेटी के साथ मुझे देखकर हंस रहा है। फिर उसके कहने पर मेरे ही मुलाजमों ने मुझ पर थप्पड़ों और लातों की बारिश कर दी और मजबूरन मुझे वहाँ से भागना पड़ गया। अब मैंने अपनी फरियाद लेकर आपके पास आया हूँ और इंसाफ का तलबगार हूँ। काजी साहब ने उसी वक्त हुक्म दिया कि उस शख्स को भी अदालत में हाजिर किया जाए जो इस खस्ता हाल शख्स के बयान के मुताबिक सौदागर बन गया है। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो शख्स अदालत में हाजिर हो गया। उसके साथ एक नौजवान और ख़ूबसूरत लड़की भी थी। उसने हाजिर होते ही कहा, जनाब मैं सौदागर हूँ और ये मेरी बेटी रुखसाना है। काजी साहब ने इस खस्ता हाल की पूरी दास्तान दोहरा दी, जिसे सुनकर सौदागर बोला, हजूर मैंने तो इस शख्स को ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखा है। इसकी शक्ल हैरत अंगेज़ तौर पर मुझसे मुशाबत रखती है, मगर ये शख्स इंतहाई चालाक लगता है और झूठ बोलता है। इन दोनों की बातें सुनकर काजी सख्त उलझन में मुब्तला हो गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इनमें सच्चा कौन है और झूठा कौन है। उसने सौदागर की बेटी की तरफ देखा तो उसे महसूस हुआ कि वो एक ज़हीन लड़की है। उसने उसे मुखातिब करते हुए कहा, बेटी तुमने पूरी दास्तान सुन ली है, तुम क्या कहती हो? इन दोनों में से तुम्हारा बाप कौन है? खस्ता हाल शख्स की आंखों में एक चमक सी उभरी। वो पुरुमीद नज़रों से रुखसाना का चेहरा देखने लगा। अदालत में तमाम लोगों की नज़रें सौदागर की बेटी रुखसाना पर लगी हुई थी। काजी का सवाल सुनकर रुखसाना कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने काजी साहब से कहा, जनाब काजी साहब, ये फटे पुराने कपड़ों में मलबूस शख्स मेरा बाप नहीं है, मेरे अब्बा जान तो ये हैं। रुखसाना के फ़ैसले को सुनकर खस्ता हाल शख्स की आंखों में आंसू भर गए। काजी ने कहा, लड़की क्या तुम इस सिलसिले में कोई सबूत मुहैया कर सकती हो कि यही तुम्हारे अब्बा जान हैं? जी हाँ, मेरा सबूत ऐसा होगा कि इससे दूध और दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। आज से तकरीबन 5 बरस पहले की बात है। मेरे अब्बा जान के एक दुश्मन ने उनके सामने कसम खाई थी कि वो तलवार से उनकी गर्दन उड़ा देगा। ज़ाहिर है उसकी बात ने मेरे अब्बा जान को बेहद परेशान कर दिया था। क्यों अब्बा जान, आप परेशान हो गए थे ना? रुखसाना ने पूछा। उसके बाप ने बड़े ज़ोर से इस बात में गर्दन हिला दी। रुखसाना ने फिर अपनी बात शुरू की। अपने दुश्मन की बात से अब्बा जान बहुत परेशान रहने लगे थे और कारोबार भी बुरी तरह मुतासर होने लगा। उन्हीं दिनों में मेरी एक परी से दोस्ती हो गई थी। जब मैंने उसको अपनी कहानी सुनाई तो उसने वादा किया था कि वो मेरे अब्बा की परेशानी दूर कर देगी। उसने मेरे अब्बा की गर्दन पर अपनी जादू की छड़ी लगाई और बताया कि दुनिया की तेज़ से तेज़ धार वाली तलवार भी उनकी गर्दन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बहरहाल उनका दुश्मन तो एक रोज़ आसमानी बिजली गिरने से जान बैक हो गया। मगर अब मैं सबूत के लिए यही बात आपके सामने पेश कर रही हूँ। आप जल्लाद को बुलवाइए और मेरे अब्बा की गर्दन पर तलवार चला दिए। मगर अब मैं सबूत के लिए यही बात आपके सामने पेश कर रही हूँ और मेरे अब्बा की गर्दन पर तलवार चलवाइए, उनकी गर्दन नहीं कटेगी। बेशकीमत कपड़ों में मलबूस शख्स का चेहरा स्याह पड़ गया। काजी साहब ने फ़ौरन जल्लाद को बुलवाने का हुक्म दिया। रुखसाना धीरे धीरे मुस्कराने लगी। फिर खस्ता शख्स से मुखातिब होकर बोली, अब तुम्हें अपने झूठ की सज़ा मिल जाएगी। तुम मेरे अब्बा की जगह हासिल करना चाहते थे ना? थोड़ी ही देर गुजरी थी कि स्याह फाम जल्लाद हाथ में चमकदार तलवार लिए अंदर दाखिल हुआ। काजी साहब ने उसे हुक्म दिया कि सौदागर की गर्दन पर पूरी कुव्वत से वार करे। मगर अभी जल्लाद ने तलवार फिज़ा में बुलंद ही की थी कि सौदागर काजी के कदमों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, जल्लाद को रोकिए वरना मेरी गर्दन काट जाएगी। मैं सौदागर नहीं हूँ, असल सौदागर ये आदमी है। काजी साहब ने सिपाहियों को नकली सौदागर को गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया
रुखसाना दौड़कर उस खस्ता हाल शख्स के सीने लग गई। फिर उसने काजी साहब को बताया कि वो भी ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि उसका बाप कौन है, इसलिए उसने एक कहानी घड़ ली थी। काजी साहब ने रुखसाना की अक्लमंदी के इतराफ़ के तौर पर उसे अपनी तरफ से 500 अशरफियाँ इनाम में दे दी। उसकी ज़हनत की वजह से एक उलझा हुआ मुकदमा मिनटों में हल हो गया था। उसी रोज़ पूरे शहर में इस अजीब व गरीब मुकदमे की तफसील फैल गई। सौदागर वापस अपने घर पहुंच गया था और उसकी बात पर फूला नहीं समा रहा था कि खुदा ने उसे रुखसाना जैसी ज़हीन बेटी अता फरमाई है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।